दोस्तों सबसे पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए स्वराज का। इसमें लिखा है कि भारत ने अपना P-8I एयरक्राफ्ट फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड पर तीसरी बार डिप्लॉय किया है 3 सालों में। अब फ्रांस का ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये फ्रांस के आसपास नहीं है बल्कि ये भारत के आसपास है, इंडो पैसिफिक का एरिया है ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड। इसके बाद आप दूसरी चीज देखिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हिंदी में किया गया एक ट्वीट है। वैसे सेम यही ट्वीट उन्होंने चाइनीज में भी किया है, उन्होंने जापानीज में भी किया है, थाईलैंड की लैंग्वेज में भी किया है और उन्होंने लिखा है कि फ्रांस न केवल यूरोपियन देश है बल्कि एक हिंद प्रशांत महासागर देश भी है। यही कारण है कि थाईलैंड में एक शिखर सम्मेलन में मैं उपस्थित हूँ। मेरा संदेश, आइए मिलकर निर्माण करें। तो कहने का मतलब इंडो पैसिफिक में फ्रांस ने अपनी प्रेजेंस को दर्शाया है दुनिया के सामने, साथ ही भारत का सपोर्ट भी लिया है यहाँ पर और भारत के P-8I आइलैंड को अपने इस आइलैंड पर डिप्लॉय करने को कहा है। ये जो आइलैंड है ये फ्रांस के पास काफी समय से है। जब फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर दूसरे देशों को कॉलोनीज वगैरह बना रहे थे उस जमाने से ही फ्रांस के पास ये आइलैंड है और फ्रांस ने कभी इसे छोड़ा ही नहीं। इस आइलैंड के ऊपर फ्रांस ने कई बार परमाणु परीक्षण भी किए हैं। तो फ्रांस काफी हद तक एक्टिव होता है इस आइलैंड के ऊपर, कई सारे युद्ध अभ्यास करता है। और अगर इंडो पैसिफिक की बात की जाए तो यहाँ पर दबदबा बनाए रखने के लिए फ्रांस इस आइलैंड के ऊपर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता है। अब इन सब घटनाक्रमों के बाद आप शी जिनपिंग का ये बयान देखिए। अमेरिका सहित दुनिया के बाकी सभी देशों को शी जिनपिंग ने चेतावनी दी, कड़े तेवर दिखाते हुए ये कहा कि जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है ये कोई आपका बैकयार्ड नहीं है। बैकयार्ड मतलब घर के पीछे का हिस्सा, और इस वजह से इस एरिया को अपनी ताकत दिखाने का प्रतियोगिता क्षेत्र न समझा जाए। ये शी जिनपिंग का बयान है। अब ये सारी परिस्थितियां क्यों हुई, देखिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जी न्यूज़ की एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके आधार पर मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दूंगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले तो इन घटनाक्रमों को लेकर शी जिनपिंग का जो बयान आया उसको देखकर आप ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि आग लग रही है तभी धुआं निकल रहा है, लेकिन इसके पीछे जवाबदार चाइना ही है। दरअसल भारत को घेरने के लिए चाइना ने एक रणनीति बनाई जिसे कहा जाता है चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसमें क्या किया कि भारत को घेरने के लिए भारत के आसपास के सभी देशों के ऊपर चाइना ने अपना दबदबा बनाया, जिसमें नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, थोड़ा और आगे जाएं तो पाकिस्तान वगैरह है, साथ ही म्यांमार वगैरह है। तो इस तरह से भारत को घेरने के लिए भारत की चारों तरफ एक घेराबंदी करने की कोशिश की, जिससे अगर कोई युद्ध वगैरह होता है तो चाइना इन सभी देशों का इस्तेमाल करते हुए, इन सभी के एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए भारत के ऊपर एक तगड़ा अटैक कर पाए। लेकिन दोस्तों चीनवा ये भूल गया कि भारत भी इस तरह की रणनीति पर काम कर सकता है और भारत ने भी इसी तरह की चाइना के खिलाफ एक रणनीति बनाई है जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड कहा जाता है, जिसके तहत चीन से जितने असंतुष्ट देश हैं उन सभी का सहयोग लेते हुए चाइना को ठीक उसी अंदाज में घेरने की भारत ने कोशिश की है जैसे कि चाइना ने भारत को किया है। जिसमें अगर पाकिस्तान की तरफ चाइना आता है तो भारत ओमान से, ईरान के चाबार से या फिर अफगानिस्तान से घेर सकता है। साथ ही मंगोलिया को अपने साथ लिया और मंगोलिया से बाय रोड कनेक्टिविटी बनाई। इधर जापान है, वियतनाम है, थाईलैंड है, सिंगापुर है और साथ ही फ्रांस का ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये भी चीन के मोहल्ले के पास है, ऐसा आप कह सकते हैं। मैप में देख सकते हैं। तो जिस तरह की नीति चाइना ने भारत के खिलाफ बनाई ठीक उसी तरह की नीति भारत ने भी चाइना के खिलाफ बना ली और इन्हीं सब का कारण है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तरह से बौखला गए हैं कि देखिए यार, इंडो पैसिफिक कोई आपका बैकयार्ड नहीं है, यहाँ आकर ताकत दिखाने की प्रतियोगिता मत कीजिए। कोई भी देश उठकर आता है और वो इंडो पैसिफिक में अपनी ताल ठोक देता है। किसी जमाने में केवल चाइना का आधिपत्य था, फिर अमेरिका ने धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ाई, कनाडा जैसा घटिया देश भी यहाँ आने लगा, फ्रांस आने लगा, भारत आ रहा है, तो सभी के सभी देश आएंगे तो इससे चाइना को आपत्ति डेफिनेटली होगी और इसी वजह से उसकी बिलबिलाहट देखने के लिए मिल रही है। तो अभी रिसेंटली चाइना ने जिस तरह से भारत की मिसाइल परीक्षण के लिए अपने स्पाई शिप को भेजा था हिंद महासागर में और दुर्भाग्य से भारत को इस स्पाई शिप की वजह से अपना मिसाइल टेस्ट टालना पड़ा था क्योंकि ये उसकी सर्विलांस कर सकता था। ठीक इसी तरह से रीयूज आइलैंड पर भारत ने अपना P-8I विमान खड़ा कर दिया है, जो कि आप सभी जानते हैं कि सर्विलांस के लिए, मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए और साथ ही सबमरीन को हंट करने के लिए दुनिया का नंबर 1 एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो उसे वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी चूंकि ये जितने भी मैंने आपको देश बताए जो कि भारत की रणनीति में भारत के सहयोगी हैं, इन सभी के नेवल बेस भारत इस्तेमाल कर सकता है, भारत इनके वायुसेना बेस इस्तेमाल कर सकता है, भारत की मिलिट्री यहाँ पर कभी भी आ जा सकती है जिन्हें रसद की आपूर्ति, फ्यूल या फिर मेंटेनेंस वगैरह का काम करवाया जा सकता है। तो इसी पर्पज से भारत ने चाइना की संपूर्ण घेराबंदी कर ली है और यही कारण था कि इमैनुअल मैक्रों ने ये स्पेशल ट्वीट करके बताया है, जो कि हिंदी के साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज में भी उन्होंने किया है, सेम यही का यही ट्वीट। तो इसे डेफिनेटली आप चाइना की उन स्पाई शिप जो कि भारत के क्षेत्र तक आए थे उनके जवाब में बदला कह सकते हैं।
बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।